जी, तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसका मसल्स का फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री या अकॉर्डिंग टू दी हिस्ट्री जो है हमारे पास बेस अकॉर्डिंग टू बेसिस इसकी किस किस चीज़ पे बेस करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को अगर देखते जाएं तो हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं वर्ड। ठीक है, एक सोमैटिक मसल्स होते हैं, एक विज़ुअल मसल्स होते हैं। अब ये भी आपने नोट करते जाना है, नोट करेंगे तो ही समझ आएगी। ठीक है, वैसे इसको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। सोमैटिक और विज़ुअल, पीछे भी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, वो भी आप जाके देख लें। ठीक है, सोमैटिक जो होते हैं, सोमैटिक मीन आपको पीछे मैंने बताया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास स्केलेटल मसल्स को ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, स्टाइरेटेड होते हैं। ठीक है, और विज़ुअल मसल्स जो होते हैं ये हमारे पास मेनली किसके साथ, प्रिमिटिव गट। अब ये भी प्रिमिटिव गट क्या होती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक गट बनती है। ठीक है, जिसने सारे विज़रल्स बनाने होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिमिटिव गट। तो विज़रल जो हैं, विज़रल ये कहाँ से आते हैं, प्रिमिटिव गट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ से होते हैं, मायोटोम्स मीन जिन्होंने मायोटोम्स मतलब जिन्होंने सेल ने मसल्स बनाते होते हैं वहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये मायोटोम्स से नहीं होते, ये प्रिमिटिव गट और एक्टोडर्मल गट से निकलते हैं, एक्टोडर्मल गट से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये जो है हम लोग इसको अपनी कंट्रोल सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये विज़ुअल जो होते हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और आगे से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है हम लोग इसको अडेप्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, अडेप्ट, अब इसको अडॉप्ट करते हैं, जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उस तरह से ये अडॉप्ट हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये अडेप्ट होते हैं इंडिविजुअल के इंटरनल, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट मीन इंटरनली कुछ मसला है तो इसको उस तरीके से अडेप्शन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं आगे सोमैटिक में। ठीक है, इसमें सोमैटिक में दो आती हैं, सोमैटिक एक्सियल एंड सोमैटिक अपेंडिकुलर। एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब जो मसल्स अपेंडिकुलर पे हैं उनको अपेंडिकुलर तक ही रहने देते हैं, लिमिटेड टू अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लिमिटेड टू अपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये लिमिटेड टू एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल्स आते हैं, हमारे पास ट्रंक के मसल्स आते हैं और आई बॉल के मसल्स आते हैं। ठीक है, ट्रंक और आई बॉल के मसल्स आते हैं। इसमें हमारे पास अपर लिम और लोअर लिम। ठीक है, उसके बाद हम लोग विज़ुअल मसल्स में पढ़ेंगे। विज़ुअल्स में हमारे पास को देख लो, विज़ुअल्स हमारे जितने भी विज़ुअल्स हमारे बॉडी में, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, उसके बाद उसके आसपास जितने भी मसल्स है, किडनी होगी, ये सारे क्या हैं, विज़ुअल ऑर्गन्स हैं। तो विज़ुअल में डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, सिक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारी क्या है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सारे मसल जितने भी ये मसल्स करते हैं ये। अब इसको आगे ना दो टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया, जैसे इसको किया ना एक्सियल अपेंडिकुलर, इसको भी इसमें चेंज किया। तो इसमें क्या होता है, विज़ुअल फेरेंजियल मसल्स, फेरेंजियल मसल, और इसमें विज़ुअल स्मूथ मसल, विज़ुअल स्मूथ मसल। अब फेरेंजियल जो है, अब यहाँ से ये है कि कहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले याद रखना है। फेरेंजियल जो मसल्स हैं वो निकलते हैं फेरेंजियल आर्ट अपरेट, फेरेंजियल से आपने इसको इजीली करके फेरेंजियल आर्च अपरेटस से निकलते हैं। ठीक है, और विज़ुअल मसल्स जो हैं वो हमारे पास निकलते हैं एंडोडर्मल गट से, एंडोडर्मल
गट से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ याद रखनी है, एक और चीज़, कि इसकी अपीयरेंस जो होती है वो स्टाइरेटेड होती है, इसकी अपीयरेंस नॉन स्टाइरेटेड होती है। और इसकी नॉन स्टाइरेटेड होती है, ठीक है। और अब उन कौन कौन से मसल जो हैं वो जो ये होते हैं, कौन कौन से मसल्स, तो इसमें हमारे पास मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी चबाने वाले मसल्स सारे, ठीक है, क्योंकि ये देखो स्टाइरेटेड है तो इसका मतलब है स्केलेटल मसल्स हैं, तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टाइरेटेड मसल्स में हमारे मसल ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं। उसके बाद मिडल ईयर के जो मसल्स है स्टेपीडियस मसल्स, वो भी क्या आता है, विजरल फ्रेंजियल मसल से निकलता है। उसके बाद विजरल स्मूथ मसल्स में मसल ऑफ स्टमक, मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, मसल्स ऑफ यूरेनल ब्लैडर, ये सारे क्या हैं, विजरल स्मूथ मसल्स हैं। तो ये जो टॉपिक है यहीं पे एंड हो गया। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ द मसल्स है, आसान सा टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स की अलग क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास टोटल ओवरऑल मसल की क्लासिफिकेशन थी, और नेक्स्ट जो है स्केलेटल मसल की क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफिज़।